नया प्रोडक्ट आ गया है और ये प्रोडक्ट भाई पहले भी मंगवाया था नी ने और हम उसको इंडिया भी लेके गए थे, पर वो अभी के हाथ से गिर गया था। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट गिरा, थोड़े से ऊपर से ही गिरा था, बेड के ऊपर से ही, तो यार एक बार धुल ले तो रात तक का फिर सूखते नहीं है। देखो भाई पीछे मिरर में कितना लंबा जाम लग गया है और 24 सेकंड के लिए खुलती है ये, और धूप भी है और बारिश भी चली हुई है। ऐसी सिचुएशन को हमारे वहाँ बोलते हैं कि गद्दड़ गादड़ी का ब्याह होता है। अब ये नहीं पता भाई गद्दड़ गादड़ी का ब्याह कैंथों में हो रहा है। देखने के लिए भाई वो ढोल वोल बजाते हुए भाई पूरे थाने में नाचते गाते थे और बाहर रोड पे सामने ढाबा हुआ करता था, वहाँ पे उनका खाना पीना होता था। गाइस आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, फटा पोस्टर निकला हीरो, खोदा पाड़ निकली चुईयाँ। कुछ ऐसा ही भाई हमारे इस BCAA के डब्बे के साथ में है। BCAA लिखा हुआ है तो BCAA ही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ये देखो भाई इसके अंदर क्या है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये है भाई ऑरेंज फ्लेवर का ग्लूकोन डी जो रवि मेरे लिए लेके आया था। तो हो गई ना कहावत, फटा पोस्टर निकला हीरो, खुदा पाड़ निकली चुहियाँ। गाइस वियतनाम गवर्नमेंट ने BCAA हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, यहाँ तक कि प्रोटीन हो गया, सब पे रोक लगा रखी है। अभी कुछ दिन पहले ही वियतनाम की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कुछ अपने मानक तैयार किए हैं। उन मानकों के हिसाब से आप इंपोर्ट कर सकते हो BCAA, प्री वर्कआउट, प्रोटीन वगैरह, और अगर वो मानक पे पूर्ण रूप से नहीं उतरते हैं ब्रांड, तो भाई उनको नहीं मंगा सकते हो। तो इसीलिए पूरे वियतनाम में प्रोटीन हो गया, प्री वर्कआउट हो गया, BCAA, ECAA, सब की शॉर्टेज चली हुई है। तो जो भी कंपनियां हैं, कनाडा की हो गई, US की हो गई है, तो वो जो कंपनियां हैं वियतनाम के मानक के हिसाब से भाई प्रोडक्ट बना रही है, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी सब ने बाईपास किया हुआ है। जैसे कि भाई BCAA की जगह मैं ले लेता हूँ ये ग्लूकोन डी, और प्री वर्कआउट की जगह भाई कभी ले लेता हूँ मॉन्स्टर, कभी ले लेता हूँ रेड बुल वगैरह, और कभी भाई पी लेता हूँ ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि इनमें सब में B12 होता है, B6 होता है, B5 होता है, B4 होता है, तो वो अच्छा खासा एनर्जी दे देते हैं इसीलिए। और आज नी को पीनी है गाइस इंडियन सिकंजी। तो नी ने देखो भाई सोडा वाटर निकाल कर ये रखा हुआ है, और भाई सिकंजी कहाँ रखी है नाम तो पता नहीं है नी को कि भाई इसको क्या बोलते हैं। तो ये रखा हुआ है भाई सिकंजी। तो नी कह रही कि मैं इसके अंदर हल्का सा शुगर भी मिलाऊंगी, क्योंकि भाई इतना खट्टा उससे पिया नहीं जाएगा। तो पहले बना देता हूँ मैं नी के लिए सिकंजी, और उसके बाद में जाऊँगा भाई मैं वर्कआउट के लिए। दोनों क्लासेस वगैरह हो गई है कंप्लीट। हे गाइस गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में वियतनाम देश से। पहली बार चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और बताना भाई कि जो BCAA की जगह ये जो ले रहा हूँ मैं ग्लूकोन डी, ये ठीक है क्या, और सही काम करती है ये गाइस। आप लोग भी यूज कर सकते हो प्री वर्कआउट की जगह ग्लूकोन डी, पर रोज़ यूज मत करना, हफ्ते में 2 बार या 3 बार यूज करना तो काफ़ी अच्छा रहता है। प्री वर्क उससे तो काफ़ी अच्छा है BCAA से, तो क्योंकि BCAA की अगर आपको एक बार हैबिट हो गई ना तो भाई वो लगी ही रहती है। तो करते हैं दिन की शुरुआत, बने रहिए हमारे साथ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योगा और जिम करते रहिए। पहले सिकंजी बनाता हूँ, फिर भाई देखता है कि क्या रिव्यू देती है नहीं सिकंजी के। हाउ इज़ दिस? Good, but good when you keep sugar. Keep sugar then good, Yeah. and without sugar very heavy taste. गाइस इसके अंदर 2 टीस्पून जो है, जो छोटी छोटी होती है, वो शुगर डाली थी इसके अंदर, और जो मसाला है वो भी कम ही डाला है। Now is the taste same like that their petrol pump? हाँ, इंडिया में पी थी गाइस नी ने सिकंजी, तब इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही आ रखा है। आई थिंक स्टिल लिटिल बिट हैवी माँ, आई थिंक मसाला मोर। हाँ, नेक्स्ट टाइम है मसाला चुप चुप, नॉट टू मच। चुप चुप का मतलब होता है कम। या ओके भाई, इसके अंदर नींबू है, और वो जो हमारा मसाला हो गया वो है, और सोडा हो गया, डा हो गया, और भाई हल्की सी शुगर हो गई। और अभी भाई हम डालते हैं अपनी ग्लूकोन डी इसके अंदर, और फिर चलते हैं जिम के लिए। सो यू लाइक यू वेर लाइक तो भाई नहीं को पसंद आया है। सो यू से सब्सक्राइब आवर चैनल। Subscribe our channel. ग्लूकोन डी है जहाँ, एनर्जी है वहाँ। और फाइनली भाई आज जिम का जो दूसरा पार्ट है वो भाई डिज़ाइन होने लगा है। ये देखो भाई कितनी सारी मशीनें इन्होंने ऑलरेडी भाई फिक्स कर दी है, और कितने सारे ये सामान यहाँ पे पड़े हुए हैं भाई। ये जितनी भी रैप हो रखी है ये भाई सारी मशीन नहीं है, और ये जितने भी वर्कर हैं यहाँ, ये शायद भाई
मशीनों को जो है ना, जो फैक्ट्री वैक्ट्री है ये उसी के वर्कर वगैरह है। बहुत सारी मशीनें यहाँ पे वैसी है जैसे मैं पुराने वाले जिम में जाता था डाउनटाउन में, वैसी है। तो बढ़िया है भाई। अब एक पार्ट ये हो गया है जिम का, एक पार्ट ये हो गया है जिम का, तो भाई अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा वर्कआउट करने में। सिंह चाओ। तो यहाँ के आदमी काफ़ी फैमिलियर है भाई, देखते ही तुरंत एकदम स्माइल दिया है इन्होंने। ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छे। आप भी कमेंट करके बताना भाई, आप लोग इतने दिन से देख रहे हो मुझे यहाँ वर्कआउट करते हुए, तो नई मशीनें लग रही है इनको देख के आपको कैसा लगा। भाई मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा है। और भाई ये ग्लूकॉन डी पी का वर्कआउट कर रहा हूँ शोल्डर का, और लगभग पूरा ही हो गया है भाई। एक सेट बचा हुआ है, एक तो ये लूँगा, और एक सेट बचा हुआ है भाई बटरफ्लाई से। गाइस हाथ तो भयानक जाम लगा हुआ है यहाँ पर, ये देखो भाई दोनों लाइन एकदम डट गई है ज़बरदस्त। 1 2 3 4 5 6 7वीं गाड़ी हमारी है भाई, और बराबर में भाई ट्रक बड़े बड़े हैं। और यहाँ पर भी देखो गाड़ी, इसमें देख लो भाई साइड मिरर, पिछले वाले मिरर में एकदम भाई भयानक लग गया है जाम। पर ज़्यादा देर का नहीं है, मैं भी भाई हमारी गाड़ी निकल जाएगी। 22 सेकंड तो हो गई, मैं भी भाई ना निकले और मैं भी निकल जाए। चलो देखते हैं। होंडा सिविक RS भाई लगता नहीं निकल जाएगी, निकलेगी नहीं भाई, एक बार फिर रुकना पड़ेगा। रुक जाओ भाई। गाइस ज़रा भी कोताही नहीं बरतनी थी। ये देखो अगर मैं इसको पार कर देता तो ये समझ लो भाई चलान कट जाता। यहाँ पे कैमरे वगैरह लगे हुए हैं, तो अच्छा है भाई पार नहीं करो। आज का वर्कआउट गाइस काफ़ी अच्छा रहा। शोल्डर का वर्कआउट किया है, बाकी और कुछ नहीं किया आज मैंने। ना एब्स किए ना लैग किए, एब्स और लैग कल करूँगा। समय भी काफ़ी हो गया, आज लेट आया था मैं। ये देखो 11:03 हो गई। और आज खाना भी मुझे खुद ही बनाना भाई घर जाके, क्योंकि कल नीना इतना यम्मी यम्मी बना दिया वो भाई, मैं सारा ही खा गया। मटर बटर पनीर जो बनाया था नीना, तो मैंने बोला कि आज मैं खुद बना लूँगा, क्योंकि बस के बाल बड़े बड़े हैं तो भाई फिर दिक्कत करते हैं। एक बार धुले तो रात तक का फिर सूखते नहीं है। देखो भाई पीछे मिरर में कितना लंबा जाम लग गया है। और 24 सेकंड के लिए खुलती है ये, और बंद होती है पूरी 90 सेकंड के लिए ये। चलो जी कर लेंगे इंतज़ार, कोई बात नहीं है। ये टीटी बोल रही है ना, ये बाइक वाले निकलते हैं ना बराबर से, तो ये सेंसर बोलते हैं भाई। कभी कभी तो बड़ा इरिटेट कर देते हैं। गाइस नया प्रोडक्ट आ गया है, और ये प्रोडक्ट भाई पहले भी मंगवाया था नी ने, और हम उसको इंडिया भी लेके गए थे, पर वो अभी के हाथ से गिर गया था। तो जैसे ही वो प्रोडक्ट गिरा, थोड़े से ऊपर से ही गिरा था, बेड के ऊपर से ही भाई वो ख़राब हो गया था। वो भी दिखाऊंगा मैं आप लोगों को ख़राब हुआ। और ये भाई जो नया है जो उन्होंने भेजा है ये भी दिखाऊंगा। नहीं दे टेक मनी फॉर दिस फ्री। हाँ ये भाई उन्होंने फ्री दिया है, कोई पैसा नहीं लिया है इसका उन्होंने। तो ये नहीं भाई इसकी ओपनिंग कर रही है और इसकी वीडियो बना रहे हैं हम कि भाई कि ये प्रोडक्ट सही भी है या नहीं है। डब्बा की पैकिंग देखो भाई कितनी ज़बरदस्त है, ओ भयंकर। तो आप लोगों को दिख गया होगा भाई, ये रहा हमारा पावर बैंक। ये भाई नया पावर बैंक है, और एक और पावर बैंक है जो पुराने वाला है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। ये रहा भाई पुराने वाला, ये देखो इसके अंदर इट्स वर्किंग या नाउ ओपन दिस। नहीं ये रहा भाई पुराने वाला ओपन। ये देखो ये काम नहीं करता है, वो नए वाला है ये वाला। ये देखो भाई ये काम करता है। और अगर मैं इसकी कॉस्ट की बात करूँ गाइस, ये 800 VND का है। ये देखो भाई ये बिफोर हाउ मच मनी यू भाई 700। हाँ लगभग 2500 रुपये का है ये गाइस। एंड नाउ दे गिव फ्री। हाँ अब भाई फ्री दिया उन्होंने, कोई पैसा चार्ज नहीं किया। काफ़ी अच्छा है फ़ोन। आ तो भाई चार्ज करके देख लेंगे कि भाई ये चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। चार्जिंग। हाँ ओके भाई ये देखो ये चार्जिंग शुरू हो गई है इसकी, इसके अंदर।
तो भाई ये हो गया है, पुराना नहीं गाइस, ये भी नया ही है, कुछ ही 1-2 बार ही चार्ज किया था पर ये नीचे गिर गया था। या वेट 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 वेट, आई विल कीप। ओके भाई, ये रिंग है इसकी, वो वायरलेस चार्जिंग की, क्योंकि ये वायरलेस चार्ज भी होता है इसीलिए। तो ये रिंग मैं भाई इस पर लगा दूंगा और अब इसके साथ में करूँगा मैं प्रैक्टिकल। नाउ आई विल डू प्रैक्टिकल विद दिस, मे बी कैन फिक्स। हाँ, I keep in on the water. यू कीप इन वाटर ऑल्सो। Yeah. ये लो भाई, नीना ये पानी में गिर दिया था। वाई यू कीप इन वाटर? But how the brand is that is? If you want to change, you have to keep the whole underwater. Never is it much. गाइस नहीं कह रही है कि उन्होंने मुझे बोला था कि पहले से पानी में डाल दो, उसके बाद में फीडबैक दो। ओके भाई, ये है ये। ओके, ये भाई एक बार दबाओ तो ये ऑन हो जाता है, पर एक बार दबाने से ये बंद नहीं होता। बंद करने के लिए इसको 2 बार दबाना पड़ता है। तो आज भाई हमारा पावर बैंक भी फाइनली आ गया है। ये देखो दोनों सेम है। ये तो पन्नी इसके पीछे भाई, जो नए पे पीछे आती है, इसको उखाड़ दूंगा मैं। तो चलो भाई, ये रहा नया पावर बैंक। तो अगर हमारे इंडिया में भाई ऐसा पावर बैंक मिलता होगा तो उसकी कॉस्ट बताना कि भाई कितने का मिलता है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो वियतनाम में सस्ते मिलते हैं इंडिया के हिसाब से। जो ये भाई क्या है, ये देखो, ये भी इसकी इनपुट आउटपुट टाइप सी और भाई लाइटनिंग का, और यहाँ से भी इनपुट USB आउटपुट, ये यहाँ से बस चार्ज करता है। और ये देखो, ये डायरेक्ट भी लग जाता है इसमें। दूसरी चीज़, आप भाई इसको वायरलेस चार्ज भी कर सकते हो। ये देखो, अगर आपके पास में केबल नहीं है, वायरलेस चार्ज कर लो। बल्कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये केबल ही है गाइस, इसकी चार्जिंग की भी और फ़ोन चार्जिंग की भी। तो बताना भाई हमारा ये बैटरी बैंक कैसा लगा आप लोगों को। गाइस धूप भी है और बारिश भी चली हुई है। ऐसी सिचुएशन को हमारे वहाँ बोलते हैं कि गद्दड़ गादड़ी का ब्याह होता है। अब ये नहीं पता भाई गद्दड़ गादड़ी का ब्याह कैंथों में हो रहा है, गद्दड़ गादड़ी का ब्याह हमारे इंडिया में हो रहा है, या कैंथों के आसपास की भाई किसी सिटी में हो रहा है। पर बारिश काफ़ी अच्छी चली हुई है। हमारे भाई मेंबर भी आ गए हैं। ये देखो, बारिश के चलते हुए भाई अभी तक का 5 ही मेंबर आ पाए हैं, जबकि भाई इस क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 18 से 20 मेंबर की स्ट्रेंथ है। पर कोई नहीं, जितने आएंगे उनको पढ़ा देंगे। देखो भाई, ये तो सारी भीगी गई है। मेंबर भाई हमारे बिल्कुल आयरन है, आंधी आओ तूफान आओ, कुछ मेंबर आ ही जाते हैं। अच्छा है राइट जी। जिस मेरे भाइयों के वहाँ ये कहावत है कि गद्दड़ गादड़ी का ब्याह चला हुआ है, तो भाई कमेंट में ज़रूर बताना, मैं तुरंत समझ जाऊँगा कि भाई वो किस एरिया से है, कहाँ से बिलोंग करता है। एक हो रहा गई है पीछे भाई, बिना चोट लगाए हुए आ रहे हैं भाई, पानी में भीगते हुए, क्योंकि काफ़ी लंबे समय बाद बारिश हुई है ये। तो भाई ये भी पानी का एंजॉय ले रहे हैं। क्लास ना होती तो मेरे भाई मैं भी बाइक उठा कर निकल जाता हल्का फुल्का पानी में भीगने के लिए। और आज बादल इस साइड नहीं है, इसीलिए धूप निकली हुई है। बादल है गई इस साइड, और इस साइड का बादल हमेशा बरसता है। बच्चे भी घूम रहे हैं। आज अभी भी स्कूल नहीं गया था क्योंकि अभी की नानी आई हुई है, इसलिए तो उसको भेजे नहीं थे। अभी बची हुई है 2 मिनट क्लास में, तो 2-4 मेंबर और आ जाएंगे आसपास के। चलो भाई पढ़ा देते हैं क्लास। गाइस मे भी आज इंडिया में तिलहंडी खेली गई होगी, और तिलहंडी खेलते हैं पुलिस वाले। होली वाले दिन और दुल्हंडी वाले दिन पुलिस भाई अपने काम पे होती है, जॉब पे होती है, और ये बहुत ज़रूरी है उनके लिए भाई दोनों दिन। क्योंकि होली वाले दिन भाई होली की पूजा होती है, पटाखे वटाखे छुटाए जाते हैं, आगजनी वगैरह होती है। और भाई दुल्हंडी वाले दिन रंग से खेला जाता है, और भाई कोई भांग पीता है, कोई शराब पीता है, कोई अलग अलग प्रकार का भाई नशा करते हैं। और नशे में आपको पता है कि भाई जब ओवर हो जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो उसके लिए भाई पुलिस प्रशासन का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे गांव के पास में ही थाना है, थाना भोगाना। अक्सर हम तिलहंडी वाले दिन शाम के टाइम वहाँ जाते थे पुलिस वालों की तिलहंडी देखने के लिए। भाई वो ढोल वोल बजाते हुए भाई पूरे थाने में नाचते गाते थे, और बाहर रोड पे सामने ढाबा हुआ करता था, वहाँ पे उनका खाना पीना होता था फिर शाम के टाइम। और हमारी दोस्ती भी रहती थी पुलिस वालों के साथ में वहाँ पे, क्योंकि भाई हम पढ़ने के लिए जाते थे तो हमारा जो अड्डा लगता था वो थाना भोगाना ही लगता था। तो हम जो अपनी साइकिल खड़ी करते थे वो थाने के अंदर ही खड़ी करते थे,
और सरकारी नल है वहीं से की, और पास में ही मंदिर है सरकारी नल के ही, थाने के अंदर ही। वहाँ पे हम पूजा पाठ भी करते थे और कभी कभी भाई हम मंदिर को धूल भी दिया करते थे, मैं, मेरा दोस्त और भी बहुत सारे थे। तो अच्छी खासी उनके साथ में हमारी जान पहचान भी थी पुलिस वालों के साथ में। तो आज का दिन कुछ ऐसा रहा भाई। और अगर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है स्कूल में जाने का तो वो ज़रूर शेयर करना भाई। यादें है, मेमोरी है। उस टाइम पर फ़ोन नहीं थे हमारे पास में, कैमरे नहीं थे, तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे उन चीज़ों को, पर वो यहाँ दिमाग में, मन में, यादों में रिकॉर्ड है। जब आंखें बंद करते हैं तो भाई पूरा एकदम फिल्म की तरह वैसे ही चल जाता है कि जैसे सामने भाई सिनेमा हॉल चल रहा हो। कुछ मेमोरी, कुछ यादें भाई धुंधली हो गई है, और कुछ अभी भी ऐसी छपी हुई है कि उनको भूल ही नहीं सकते अपने मरते दम तक का। जो दोस्त मेरे साथ में पढ़ते थे भाई, मोस्टली गांव छोड़ कर चले गए, कुछ की जॉब हो गई, कुछ जो है बिजनेस के पर्पज़ से भाई। और जो मेरे साथ में पढ़ते थे, मैं ट्रूली बात बताऊंगा, वो एक ही लड़के से मैं मिल पाया हूँ जो मेरा सीनियर था। वो भाई स्कूल में भी और कॉलेज में भी, पर हमारी गहरी दोस्ती अब तक का है काफ़ी। उनका नाम है शिवेंद्र मलिक, और जब मैं गुरुकुल में पढ़ता था तो हम एक ही साथ रहते थे, तो बस मैं उन्हीं से मिल पाया हूँ। बाकी भाई गांव में जो है वो सब जूनियर थे मेरे, जो मेरे साथ के पढ़ने वाले थे। कोई आर्मी में, कोई पुलिस में, कोई दिल्ली पुलिस में है, कोई एसएसबी में है, कोई भाई कहीं है, तो किसी से कोई मुलाकात नहीं हो पाई। तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन जो आप लोगों के साथ में शेयर किया है। और कुछ कमेंट भी आई है, जो कल मैंने पूछा था कि भाई कौन सी सिटी जाना है। ये हमारे भाई वो साइक्लोन ऑफिशियल्स, ब्रदर इफ पॉसिबल ऑल सिटीज़ फ्रॉम कैंथर टू डिफरेंट प्लेसेस मोटो ब्लॉग्स। भाई ऑल सिटीज़ का तो कर तो दूंगा मैं, पर उसके लिए आप लोगों को भी सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट कैसा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़े, व्यू आए, ताकि भाई इतना खर्चा तो चल जाए कि भाई जो मैं बाइक से जा रहा हूँ, रास्ते में खा रहा हूँ, पेट्रोल वगैरह डलवा रहा हूँ, उनका तो खर्चा निकल जाए। और दूसरी चीज़ यह है कि वो करने के लिए भाई मुझे यहाँ पे टीचर रखना पड़ेगा, और अगर मैं टीचर रखूँगा फिर यहाँ का रेंट वगैरह दूंगा तो भाई वो मैं लॉस में चला जाऊँगा। तो उसके लिए आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा भाई। सपोर्ट कम से कम भाई 1 मिलियन 2 मिलियन सब्सक्राइबर की फैमिली हो हमारी, और हर दिन भाई 500 यानी कि आधा लाख 1 लाख, आधा लाख 1 लाख वो तो कुछ नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि यूट्यूब से कोई पैसा वैसा नहीं आता है अब जा। और कम से कम भाई, कम से कम 5 लाख 6 लाख व्यू तो डेली का आए, तब जाकर तो ये हो पाएगा, अदरवाइज़ भाई इट्स नॉट पॉसिबल फॉर टू मी। तो पर कोशिश करेंगे। आपकी कमेंट अच्छी लगी। ये है मनीष, हनोई बाइक राइड सीमी। हाँ ये तो भाई हनोई बिल्कुल एकदम बॉर्डर पे बता दिया भाई, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपकी कमेंट भी भाई। सर्विस वेरी नाइस, आपका बेटा बहुत सुंदर है, वैसे आप सब ही सुंदर हो, थैंक यू जी। एनर्जी ड्रिंक है मॉन्स्टर। हाँ भाई एनर्जी ड्रिंक है, पर जिस हिसाब से ये नींद भगाती है ना, उस हिसाब से भाई ये एनर्जी नहीं देती है। आप मॉन्स्टर पी लोगे तो आपको नींद नहीं आएगी भाई। अगर आपने सोने से पहले मॉन्स्टर पी ली तो भाई पूरी रात उल्लू की तरह जागते रहोगे आप। और ये हराम भाई, जय श्री राम, जय हनुमान। और नहीं भाई आप भी बहुत अच्छे हो, और आपकी सासू माँ भी बहुत अच्छी है भाई, थैंक यू जी। और ये सोजीत ने बोला है डन, थैंक यू। मॉन्स्टर इंडिया में नहीं मिलती है, ओ देखो भाई क्या पता मिलती भी हो, नहीं मिलती होगी तो भाई आ जाएगी, है ना। हमारे मोदी जी जिंदाबाद, हर चीज़ अना देंगे इंडिया के अंदर। पहले स्टिंग नहीं मिलती थी, स्टिंग मिलती है, रेड बुल नहीं मिलती थी, रेड बुल मिलती है, तो मॉन्स्टर भी मिलेगी। जय मोदी तय मोदी भाई, मोदी जी है तो सब कुछ पॉसिबल है। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, योगा और जिम करते रहो, और जो कुछ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला उसको सीरियस मत लेना। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गणपति बप्पा मोरिया।